हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। अब मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने अभी नरेशन स्टार्ट किया हूँ। नरेशन में रूल 1 मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस का, और असर्टिव सेंटेंस का रूल 2 मैं उस वीडियो में दिया था। आज मैं उसी रूल 2 को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े, अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आ जाइए रूल नंबर 2 में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने पिछले रूल में यह लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। वह क्या क्या परिवर्तन होता है उसी के बारे में आज हमें बताना है। गाइस ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले रूल में यह लिखवाया गया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दूसरा रूल पहले रूल का अपोज करता है, विरोध करता है, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। वह क्या क्या परिवर्तन होता है, आइए नीचे मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। यहाँ पर देखने योग्य यह बात है कि एक तरफ मैं डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट लिखा गया है मतलब डायरेक्ट नरेशन, एंड सेकेंड पार्ट बी में या दूसरे तरफ मैं इनडायरेक्ट लिखा हूं मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस बात को समझ लीजिए। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यह वाज और वर में बदल जाता है। ठीक उसी तरह से अगर वाज वर आ जाए तो नो चेंजिंग। कैन का कुड हो जाता है, सैल का शुड, मे का माइट, वेल का वुड, कुड, शुड, माइट, वुड, अगर ये चारों आ जाते हों, कुड, शुड, माइट, वुड, अगर यह डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आते हों तो इसका नो चेंज होता है। कभी कभी वुड को यूज्ड टू में बदल दिया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर हैड, हैड में बदल जाता है, हैज टू, हैड टू, हैड टू में बदल जाता है, जबकि हैड टू, हैड टू में बदल जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में हैड टू आए तो यह हैड टू में बदल जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम टेंस में चलते हैं कि टेंस में यह क्या परिवर्तन कर देता है। यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो टेंसों में क्या परिवर्तन हो जाता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा आप लोग मैं यह निश्चित कर सकता हूं कि अगर ध्यान देंगे, जरा भी ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। आप उसी के नीचे लिखिएगा, आप नोट करिएगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदला था उसी के नीचे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ये तो प्रेजेंट के चारों का परिवर्तन हुआ है। पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो चेंज, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। और ध्यान देने योग्य बात है, ये तो निश्चित ही समझ में आया होगा कि यह किसमें परिवर्तित होता है। केवल पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट मतलब भूतकाल। ये तो जानते हैं कि जहां पास्ट होगा निश्चित है कि वहां परेशानी होगी, तो इसलिए हमें ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। केवल पास्ट टेंस में होने के कारण, भूत में होने के कारण, भूतकाल में होने के कारण इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो अभी इतना ही नहीं, यहाँ पर गाइस आप लोग एक नोट लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त नियरनेस को डिस्टेंस में बदलते हैं, डिस्टेंस में बदल देते हैं या बदलते हैं। ध्यान देने योग्य बातें यह है, नियरनेस में समीपी बतलाने वाला, नजदीकी बतलाने वाले को डिस्टेंस में दूरी बतलाने वाले में बदल देते हैं। ऐसा कब होगा? जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में नियरनेस आएगा। नियरनेस का मतलब नियरनेस, समीपी बतलाने वाले वर्ड जो आएंगे उसको हम डिस्टेंस वाले, दूरी बतलाने वाले वर्डों में बदल देंगे। जैसे एक बार हम पुनः उसको लिखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए आप, जैसे कि एक तरफ पुनः हम डायरेक्ट लिखते हैं और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिस आता है तो यह गाइज दैट में बदल जाता है। दिस दैट में, दीज दोज में, एगो बिफोर में, दस सो में, दस सो, हैंस देंस में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, दैट डे, टुडे दैट डे, दीज डेज दोज डेज। Yesterday, the previous day, the previous day, tomorrow, the next day, tonight,
दैट नाइट में, दैट नाइट NIGHT, दैट नाइट में। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। तो गाइस ये सब परिवर्तन केवल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आने से हो रहा है। अब तो रूल से आपको पता चला होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो सब कितना परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन आप देख लिए हैं। इसके बाद इसी रूल पर हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए हल करते हैं एग्जाम्पल को। और इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो नरेशन है, जितना ही अधिक से अधिक आप लोग रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे, उतना ही अधिक आएगा। तो हम डी फॉर डायरेक्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट हम लेते हैं रामू सेड टू मी, कामा, इनवर्टेड कामाज, राहुल वाज playing Ludo these days. Rahul was playing Ludo yesterday now. Sorry for that, yesterday. Guys, it's a direct narration or direct speech. We will have to solve into indirect narration or speech. तो मैंने बताया है कि इसमें इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रामू, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो हम पहले क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रामू है, तो हम लिख देंगे यहाँ रामू। और इसके बाद यह देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य आया है वह कैसे आया हुआ है, किस सेंटेंस में आया हुआ है, किस सेंटेंस में आया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिए, राहुल वाज प्लेइंग लूडो एस्टरडे। राहुल कल लूडो खेल रहा था। तो इससे यह पता चल रहा है कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। और गाइस इतना तो ध्यान है कि मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ा भी रहा हूँ। हाँ गाइस, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रामू है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब सब्जेक्ट रामू हो गया तो हम सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया। देखिए रामू सेड टू मी, रामू मुझसे कहा, पास्ट टेंस में आ रहा है, इसलिए सेड टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। और ऑब्जेक्ट मी है तो हम यहाँ मी लिख लेंगे। उसके बाद गाइस ध्यान देने योग्य बात है कि जब असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस की कनेक्टिव क्या होती है। तो आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस की कनेक्टिव क्या होती है, दैट होती है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, दैट। और कनेक्टिव के बाद तुरंत कर्ता का प्रयोग किया जाता है। इतना आप हमेशा ध्यान रखें कि कनेक्टिव जो संयोजक है, वाक्य को जोड़ने वाला है, इसके बाद हम तुरंत जो है सब्जेक्ट यूज करते हैं। दिस आफ्टर कनेक्टिव वी शुड यूज सब्जेक्ट। देन व्हाट विल बी द सब्जेक्ट हियर, राहुल। देन आर विल बी इन कैपिटल लेटर, राहुल। अब यह देखने योग्य बात है कि ये कनेक्टिव बात करता, कर्ता के बाद क्या, सहायक क्रिया, या किस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो निश्चित है कि पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। चार्ट में जब देखेंगे आप तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। तो हम लिख देंगे हैड बीन, और आफ्टर दैट प्लेइंग लूडो। एस्टरडे किसमें परिवर्तित हो जाएगा गाइस, एस्टरडे जो है द प्रीवियस डे। सो यह आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। और हम एग्जाम्पल रखते हैं
एग्जाम्पल में लिखा जाए, माई फादर said to me, comma, inverted commas, Mohan has completed his homework. गाइस ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले तो हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस आया है। तो देखने पर, सेंटेंस को देखने पर यह पता चल रहा है कि यह असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। इसलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस? मैंने बार बार बताया है आपको कि सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माय फादर है, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट की तरफ यूज हुआ है यहाँ। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखते हैं, तो माय फादर, एंड आफ्टर दैट सेड वर्ब वी चेंज्ड इनटू टोल्ड। सेड किसमें बदल गया? टोल्ड में। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट मी एंड कनेक्टेड दैट। आफ्टर कनेक्टेड दैट वी राइट सब्जेक्ट of the reported speech. Mohan is the subject, and after subject we should use helping verb. And what will be the helping verb for indirect speech? It's a present perfect tense. Then had will be changed into had. Mohan had completed his third person pronoun, then no changing, and homework. It will be the indirect speech of the sentence. So guys, I think you understand it. So I am going to rule number 3. Now note rule number 3. The rule in rule number 3. गाइस ध्यान दीजिएगा, रूल 3 ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का तीसरा रूल। 2 रूल मैंने बताया, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा 2 रूल। अब 3rd रूल, लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को जब देखते हैं तो देखने के बाद उसे सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब और शेयर निश्चित ही करें। तीसरा रूल मैं लिखता हूं आपके लिए, यदि इस तरह हम लिखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में आए। थोड़ा मैं यहां पर आपको जोश में लाना चाहता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में आए, किंतु, ये तो जानते हैं जहां किंतु परंतु आता है तो वहां जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में आए, किंतु निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। गाइस ये तो ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि दूसरे रूल का विरोध कर रहा है तीसरा रूल, और हकीकत में विरोध कर भी रहा है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है। देखिए लग रहा है कि अपने आप में जबरदस्ती कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में आए, मतलब दूसरे रूल को चुनौती दे रहा है, किंतु निम्न परिस्थितियों में प्रश्न उठता है, वो परिस्थिति कौन कौन सी है, उस परिस्थिति को मैं यहां भी दर्शाऊंगा। रिकॉर्डेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो गाइस ध्यान दीजिए वह कौन कौन सी परिस्थिति है जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखने योग्य यह बात है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट्स मीन्स ऐतिहासिक तथ्य अगर आ जाए तो भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ। सांसारिक सत्य, सांसारिक सत्य। राइट, अगर सांसारिक सत्य रिपोर्टेड स्पीच में आता है डायरेक्ट नरेशन के, तो भी भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड, जनरलाइजेशन। सच्ची बातें, ध्यान देने योग्य बात है, जो भी सच्ची बातें हैं अगर वह रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 4, प्रॉवर्ब्स। प्रॉवर्ब्स मीन्स कहावतें। गाइस ध्यान रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉवर्ब्स आता है तो भी भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन। नंबर 5, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदत जन्म तथ्य। आदत जन्म तथ्य। ये गाइस अगर एक परिस्थिति 5 आपको दिख रही है, मैं 5 दिखा रहा हूं यहाँ पर परिस्थिति, अगर ये परिस्थितियां रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में आएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। द टीचर सेड, डायरेक्ट स्पीच है गाइज। द टीचर सेड, कामा, इन्वर्टेड कामाच, the earth moves around the sun। फुल स्टॉप एंड क्लोज इन्वर्टेड कामाच। गाइस देखने योग्य बात है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मीन्स पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है? सांसारिक सत्य है। सांसारिक सत्य है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में आया, देखिए पास्ट टेंस में आया द टीचर से, अध्यापक ने कहा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द टीचर। और गाइस यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम उसको सेड ही लिख देंगे, उसको टोल्ड में परिवर्तित नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, क्योंकि मूव्स का मूव्ड नहीं होगा। मैंने बताया कि वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मूव्स का जो है सेकेंड फॉर्म वो पास्ट में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है, इसलिए इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वन एग्जाम्पल मोर गाइज, डायरेक्ट स्पीच। माई मदर सेड, कामा, इन्वर्टेड कामाच, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गाइज यहां पर भी ध्यान देने योग्य बात है,
ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी मीन्स दया सबसे बड़ी नीति होती है। ये क्या है? सच्ची बातें हैं। तो निश्चित है कि भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया हो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में यानी इज का वाच्य नहीं होगा, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा गाइज। माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गाइज मैंने दूसरा और तीसरा रूल आपको समझाया, और अंत में एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको यह एग्जाम्पल रूल समझ में आया हो तो निश्चित ही आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।